जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम टेक्निकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं, जिनको आप सॉल्व करते रहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी कभी तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको इनका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में भी हम आप लोगों के लिए टेक्निकल पुणे का ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं, जो कि हुआ था 1 नवंबर 2020 को। तो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था फ्रेंड्स, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? तो कबड्डी फ्रेंड्स आपने खेला होगा या देखा होगा, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 7 खिलाड़ी उसमें होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो फ्रेंड्स, बैलिस्टिक मिसाइल का मीनिंग आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऐसी मिसाइल होती है जो कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ही काम करती है। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह मार करने वाली होती है? वो कौन सी है फ्रेंड्स? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? तो इंद्रधनुष में आप सभी को पता होगा 7 रंग होते हैं, और उनको याद करने का तरीका भी मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। क्या होता है? बेजानी, हेपी, नाला, जिसमें सारे कलर है सिर्फ किसको छोड़ के, जैसे लाल भी है, उसमें पीला भी है, हरा भी है, और इसमें कौन सा कलर नहीं पाया जाता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? कालिदास जी। मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 1 मई को मनाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर एक सीरीज दी के रखी है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो कैसी बन रही है सीरीज? 9 है यहाँ पर। अगर ये 3 का स्क्वायर करें, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या होगा फ्रेंड्स? 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। तो इसका राइट आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो अतुल तस्वीर में लड़की से कैसे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अतुल ने क्या कहा? ये अतुल है, अतुल ने कहा कि मेरे दादाजी, मतलब उसके पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। तो दादाजी का इकलौता बेटा अतुल के पिताजी हुए, उनकी बेटी है जो भी फोटोग्राफ में है वो। तो अतुल उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो अतुल उस लड़की का क्या हुआ? भाई हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई यानी कि ब्रदर। गीता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। तो ये उत्तर ऊपर की ओर होता है, 20 मीटर चलती है, और फिर वो अपने बाएं मुड़ जाती है, इस दिशा में मुड़ जाती है, और फिर कितना? 40 मीटर चलती है। उसके बाद फिर वो अपने बाएं इधर मुड़ जाती है और 20 मीटर चलती है, और उसके बाद वो फिर अपने दाएं मुड़ जाती है। तो इस दिशा में वो अब जा रही है। और क्या पूछा उन्होंने? अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर? तो ये उसका ओरिजिनल प्लेस था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, और ये 20 मीटर चली थी। तो यहाँ से यहाँ तक की तो 20 मीटर है, और ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये भी 40। तो टोटल कितनी दूरी हो गई उसके ओरिजिनल स्थान से? 20 + 40 60। तो इसका राइट आंसर होगा 60 मीटर। बुल्ट को इस तरह से कोड किया गया है, ट्राइब को इस तरह से लिखा जाता है, तो रूल को किस तरह से लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या करा है? अल्फ़ाबेट को किसी सिंबल या नंबर से कोडिंग कर दी गई है। तो हम उन्हीं को कंपेयर करके इसका भी कोड बना लेंगे। आर है, आर कहाँ पर है? ये आर है। आर किसके लिए यूज़ किया गया है? 9 के लिए। तो यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ये हो जाएगा @925 एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ये इसकी कोडिंग है। उसके बाद यू है, यू के लिए क्या यूज़ किया गया है? ये यू है, सेकंड वाला अल्फ़ाबेट है जिसके लिए हैश यूज़ किया गया है। उसके बाद एल है, एल सेकंड लास्ट है, इसको कंपेयर करें तो उसके लिए क्या यूज़ किया गया है? 1 यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर 1। और लास्ट में है ई, ई के क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर? एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो ये मैंने एक्सक्लेमेटरी सिंबल लिखा, तो इसकी कोडिंग क्या हो गई यहाँ पर? 9#1 एक्सक्लेमेटरी सिंबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दिए गए विकल्प से रिक्त स्थान भरें। तो फ्रेंड्स, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे के रखी और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक पूछा है, क्या आएगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो CDE, IJK, LMNOPQ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ई के बाद FGH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HGF। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया कि अदिश राशि कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बल, विद्युत धारा, भार और वेग, इन सभी में से अदिश राशि कौन सी है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या होगा? भार। इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। एक गैस को एक कंटेनर में रखा जाता है जिसे बाद में तेज गति से चलने वाली ट्रेन में रख दिया जाता है, तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जो
गैस है वो कंटेनर में पैक है, उसका बाहरी वातावरण से कोई संबंध नहीं है, तापमान का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। त्वरण की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेग बटे समय। और वेग क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम। ये एक और है ऑलरेडी लिखा हुआ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस का मात्रक हमें पता है, एसआई मात्रक मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो क्या हुई इसकी एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। तो फ्रेंड्स जब बार चुंबकत्व होता है जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जिसमें जो चुंबक रेखाएं कुछ इस तरह से गति करती है, फिर इधर से इधर आती है, तो इस तरह से जो रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं, वो इसमें दिखाई देती है। तो अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखें तो चुंबकीय रेखाएं सबसे ज़्यादा सघन कहाँ पर है? पोल्स पर है। और जैसे जैसे केंद्र की ओर जाते जाते उनकी सघनता क्या होती जाती है? कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके पैरेलल होती जाती है और यहाँ बहुत दूर होती जाती है। और चुंबकीय रेखाएं बहुत दूर होगी तो चुंबकत्व क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा और केंद्र पर जाने पर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑब्वियसली सभी को पता होगा, उसके लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का भार क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो भार होता है जिसे हम mg से डिनोट करते हैं, ये किसके कारण होता है? अगर कोई सी वस्तु सतह पर रखी है तो उसका जो भार होगा वो किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g के बराबर होता है अगर वो सतह पर होती है तो। और इन्होंने क्या है? स्वतंत्र रूप से गिर रही है। अगर वस्तु गिर रही है तो वो सतह के संपर्क में नहीं आती है, सतह के संपर्क में बिल्कुल नहीं आएगी, तो उसके अपोजिट फोर्स लगा ही नहीं पाएगी, इसलिए उसका भार क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि जो सॉलिड होता है उसका जो घनत्व होता है लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन पानी की प्रॉपर्टी के कारण जो पानी का घनत्व है वो लिक्विड का सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा। बाकी सबका अगर पूछा जाए तो सॉलिड का घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन पानी के केस में लिक्विड का ज़्यादा होता है। तो पानी जैसे जैसे जो बर्फ़ है जैसे जैसे पिघलती है तो वो किस में? लिक्विड में कन्वर्ट होती जाती है, तो उसका घनत्व क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होने से वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। की भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है। सभी को पता होगा किसको मापा जाता है वाट में? फ्रेंड्स पावर को, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। एक परिपथ में वोल्टमीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड जब भी वोल्टमीटर है, जैसे कि ये डिवाइस है, इस डिवाइस में वोल्टमीटर को इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने का ये कारण है, ये सबसे पहले तो जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। उसका मतलब ये कि ये अपने अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, सिर्फ ये क्या करता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो विभवांतर है उनका मेजरमेंट करता है। इसके अंदर करंट डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ से होकर पास होकर यहाँ से निकल जाएगा, वोल्टमीटर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? इनफाइनाइट है, वो उसको करंट को पास नहीं होने देगा। तो ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है उसको इजीली मापेगा, इसलिए उसको कहाँ जोड़ा जाता है? हमेशा पैरेलल में। तो इसलिए उसको कहाँ? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर वो अमीटर का पूछ लिया जाए, अमीटर का क्वेश्चन भी आता है, तो फ्रेंड्स उसको हमेशा सीरीज़ में जोड़ा जाता है, क्योंकि हमें वो क्या करता है? करंट की डायरेक्शन और करंट की वैल्यू बताता है कि कितना करंट पास हो रहा है। तो ओबियसली उसको हमें रास्ते में ही जोड़ना होगा ताकि करंट उसमें से पास हो, फ्लक्चुएशन हो और हमें जो वैल्यू है वो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आता ही आता है। तो ये कितने वॉट के बराबर होता है? 746। गॉस निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स जो गॉस है वो किसकी इकाई होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण की। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक के नाम भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो टेलीविज़न है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेल बेड के द्वारा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आप सभी को पता होगा। टिक कर लीजिए मुझसे पहले इसका आंसर। तो ऑब्वियसली क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पारा का उपयोग बैरोमीटर में किस कारण से किया जाता है? तो फ्रेंड्स पारा की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसका घनत्व ज़्यादा होता है और वो चिपचिपा नहीं होता है। तो चिपचिपा नहीं होने से वो क्या करेगा? जो ट्यूब है उसमें चिपकता नहीं है, आसानी से रीडिंग मिल जाती है। उसके बाद उसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो घनत्व ज़्यादा होने से क्या होता है? जो रीडिंग है, रीडिंग के लिए वो ज़्यादा नली के ऊपर नहीं जा पाता है, उसके ज़्यादा घनत्व के कारण छोटी नली में भी काम हो जाता है। अगर इसकी जगह पानी होता तो वो क्या होता? उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नलिका का उपयोग करना पड़ता। तो इस कारण से इसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च घनत्व के कारण। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक भी देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स
पर यूनिट डिस्टेंस में लगाया गया बल क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। और बल की यूनिट आप सभी को पता है क्या होती है, न्यूटन होती है ऐसा यूनिट। और ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कितनी होती है, मीटर। तो सरफेस टेंशन का ऐसा मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आज हमने ये जो पुणे का ओरिजिनल पेपर है इसके 25 क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।